कि 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठकर खाइए। 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठकर खाइए। मेरी घरवाली ने कहा कि 100 रुपये दे दो, जिंदगी का काम मिल गया, 10 सोए तो लाकर सारी जिंदगी बैठ कर खावांगे। मैंने कहा मोती जी बरगाऊंगा, कोई बकावे है। बाहर देखा निकल के तो एक चटाई वाला चटाई लिए खड़ा कि 100 रुपए की चटाई है जी, सारा परिवार बैठ के खाए। इनके दो अर्थ है मोदी जी के हर बात के। अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे? हमें पूछना चाहिए था कि आपके या जनता के। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा। हमने पूछना चाहिए था कि हवाई चप्पल बनाने वाला या पहनने वाला। उनके हर बात के दो अर्थ हैं। पहनने वाला तो सड़क पे है, जिन्होंने बनाई वो हवाई जहाज की यात्रा करें। साथियों, काला धन, एक 1.5 आंख वाला पापा पूरा मीडिया पे छा गया, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। और जब उनकी सरकार आई तो किसी ने पूछा कि बाबा जी काला धन ला रहे थे, उन्होंने बोला कौन लाते, मेरा पुंजड़ फाड़ ले। ये स्टेटमेंट है इतने बड़े व्यक्ति की, ये देश के लिए धोखा कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों से हमें बचना होगा। सबका साथ, सबका विकास लेकर आए थे। मैं कहता हूं सबका साथ तो लिया पर सबका नाश कर दिया। हरियाणा के अंदर क्या चला हुआ है? परिवारवाद। चौटाला परिवार, हुड्डा परिवार, भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार। और इसका उदाहरण आप आदमपुर 3 नवंबर को चुनाव है, देख सकते हैं कि भजनलाल ने मेहनत की, वो योग्य था, देश प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, हमें एक्सेप्ट है, हम स्वीकार करते हैं। परंतु उसके बेटे में क्या काबिलियत थी? कोई काबिलियत नहीं थी। एक ही गुण था कि वह भजनलाल का बेटा था। मेरे पिताजी एक आम किसान हैं, एक आम किसान थे, छोटे से किसान थे। तो वजीर डांडा को विधानसभा जाने का सपना देखने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी माताजी कोई बड़े नेता नहीं है। पर इस देश के युवाओं ने ठानी है कि हम इस परिवारवाद के खिलाफ जंग लड़ेंगे। चौधरी देवीलाल, मैं आज भी नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, इतनी महान हस्ती को मैं मानता हूं। मैंने फोटो लगा रखी है चौधरी देवीलाल की। बहुत बड़े बड़े अच्छे समाज के लिए काम किए, बुढ़ापा पेंशन की इन बुजुर्गों का सम्मान किया। मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं। पर तुम मुझे बता दीजिए ओम प्रकाश चौटाला में कौन सा गुण था? एक ही गुण था कि वो चौधरी देवीलाल का बेटा था। मुझे बता दीजिए आबे और चौटाला में कौन सा गुण है? एक ही गुण है, चौधरी देवीलाल के पोते हैं। मुझे बता दीजिए दिग्विजय और दुष्यंत में क्या गुण है? एक ही गुण है कि चौधरी देवीलाल के प्रपोत्र है, उसके पे खारे। तो इनको बदलना होगा, परिवारवाद को, योग्य को लाना होगा, अयोग्य को भगाना होगा। आदमपुर में भी मैं कहता हूं जनता ने क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक प्रश्न पूछना चाहिए कि भव्य बिश्नोई क्यों? वाई? क्या हम पैदा नहीं हुए? क्या हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है? क्या हम हरियाणवी या हिंदुस्तानी नहीं है? तो उस परिवार को ही क्यों? तो अगर योग्य है तो आगे आए, अगर अयोग्य है तो जनता को उसको बाहर कर देना चाहिए। बेटा नहीं देनी, घर ले आ, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये करोड़ों की। तो आम आदमी पार्टी ने वजीर डांडा वही है। पहली पार्टी ने वजीर डांडा की कीमत शायद 6 लगाई है, दूसरी ने शायद 60,000 लगाई होगी। परंतु सुशील गुप्ता ने वजीर डांडा को पहचाना और कहा तू तो मेरा हीरा है, तू तो यहाँ तू करोड़ों का है, 60 लाख का नहीं है। तो ये कारण था मेरा आम आदमी पार्टी का जाने का कि वजीर डांडा तो वही है, कीमत जोरी पर है कि वो जोरी किस प्रकार उसको देखता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं सुशील गुप्ता जी का कि मुझे अनमोल बताया और उन्होंने कहा कि तेरा मूल्य कांग्रेस पहचान नहीं पाई, कांग्रेस तेरे से काम नहीं ले पाई, आम आदमी पार्टी तेरे से काम लेगी और तेरे गुणों को पहचानेगी। मैं उसका आभार प्रकट करता हूं सुशील गुप्ता जी का। दोस्तों, 2014 में सुशील जी 10 मिनट लूंगा। 2014 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के विरोध में, महंगाई के विरोध में। और वहां से एक नेता उभर कर आया जो पूरे हिंदुस्तान की एक आस बनी, नरेंद्र मोदी।
बहुत से वादे किए। उन्होंने कहा मैं महंगाई कम करने का काम करूंगा। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, 2014 में गैस का सिलेंडर 400 रुपए का आता था, नेट 398। मैंने आंकड़े सर्च करके आया हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज ये माता और बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, वो गैस का सिलेंडर मोदी जी के नेतृत्व में कितने का मिलता है? लगभग 1100। कल मैंने मेरी घरवाली से पूछा कि सिलेंडर कितने मंगाए हैं, बोली 10। माँ कितने के? मैं 11,000। मैं भी देखता, मैं 11,000। 400 का एक होगा, 4,000 की होगी। बोली तो कौन 2014 में जीवा, 2022 में मोदी जी है। घरवाली ने कहा कि मोदी जी हैं, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, उस व्यक्ति ने कहा कि पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा। मैं पेट्रोल डीजल की तो बात नहीं करता, खाने का तेल 4 गुना महंगा हो गया, खाने का तेल रिफाइंड। बेरोजगारी, जिस व्यक्ति ने कहा हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हर वर्ष 2 करोड़ देने की बजाय 2 करोड़ छीनने का काम किया। दोस्तों, अगर आपको सही आंकड़े नहीं पता हो, मैं बता देता हूं कि हमारी नेशनल बेरोजगारी जो है 8 पॉइंट कुछ है, राष्ट्रीय। हरियाणा की बेरोजगारी उसे 4 गुना है, 37.4। हरियाणा में 4 गुना ज्यादा बेरोजगार है राष्ट्रीय से। ये आंकड़े हैं, आप सर्च कर सकते हैं, 4 गुना। क्यों? क्योंकि हमारे हरियाणा के युवाओं को अग्निवीर दिखा रहे हैं। फौजी से मैंने पूछा, बात हुई, फौजी साहब मैं 4 साल में 4 साल में तो फौजी बनेगा, कितना रिटायरमेंट है, क्या करेगा वो? दोस्तों, उन लोगों ने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान की बात करी। उन्होंने कहा अच्छे दिनों की बात की, और जब उन्होंने अच्छे दिनों की बात करी तो लोगों ने उनको बहुत सारा मैंडेट दिया। आफ्टर 30 इयर्स, 30 साल के बाद कोई पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हिंदुस्तान की जनता ने उस व्यक्ति को इतना प्यार दिया, पर उस प्यार के महत्व को नहीं समझा। 30 साल हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार रहती रही, कोई काम नहीं कर पाया, परंतु आफ्टर 30 इयर्स पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी, और हमें आशा थी कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, परंतु अच्छे दिन केवल बीजेपी के आए। जहां तक मेरा आंकड़ा है, हिंदुस्तान में 766 जिले हैं, 766 जिले, और हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक आलीशान कार्यालय है। उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ है, और 766 को 10 करोड़ से गुणा करके देख लो आप, 7,660 करोड़ के जिला कार्यालय है। अपने अच्छे दिन तो उनके आए, हमारे नहीं। दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, शायद आपको कभी आकलन नहीं होगा, कभी आपने सोचा नहीं होगा, हिंदुस्तान में 4042 विधानसभा क्षेत्र है, और हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का 2 करोड़ का कार्यालय है, और 4000 से गुणा कर दो, 8000 के कार्यालय विधानसभा सतर पर है, और 7000 के जिला सतर पर 15,000 करोड़ के कार्यालय बना लिए। अच्छे दिन किसके आए? बीजेपी के। हमारे पास क्या आया? 1100 का सिलेंडर। हमारी माताएं बहनें रो रही है महंगाई में। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं रुकी, मोदी जी बहुत दोगलेपन है, बहुत दोगला आदमी है। बहरूपिया मैं यहाँ से कहता हूँ, जादूगर भी कह सकते हो आप, और आसाराम की तरह एक बाबा भी कह सकते हो, जो जनता का माइंड वॉश करने का काम करते हैं। बाबू से ट्रेनिंग लेके आया है, उन्हें देखा कि कौन थे बड़ा बाबा, कितनी भीड़, बाबा आसाराम कितनी भीड़, तो वहां से ट्रेनिंग लेकर जनता का माइंड वॉश करने के लिए आया। दोहरा कैसे है मैं बताता हूं। उस व्यक्ति ने जीडीपी का विरोध किया कि जीडीपी कम है, परंतु उस व्यक्ति को जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं दावे से कहता हूं कि उसको ये नहीं पता जीडीपी होती क्या, हमें भी नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जीडीपी क्या है और जीडीपी का मतलब क्या है, परंतु उन्होंने हमें मूर्ख बनाने का काम किया। जीएसटी का विरोध उन्होंने किया, एफडीआई का विरोध उन्होंने किया, आधार कार्ड का विरोध उन्होंने किया, परंतु जीएसटी भी लेके आए, एफडीआई भी लेके आए, आधार कार्ड भी लेके आए। ऐसा दोगलापन व्यक्ति मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं शुरू से उसका बहुत घोर विरोधी हूँ। मेरे परिवार में मेरे बच्चे मेरा ही विरोध करना शुरू कर दिया 2014 में कि आप क्या जानते हो मोदी जी के बारे में। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं जानता, तुम पता नहीं कितना जानते हो। ये बहुत बहरूपिया देश को डुबोएगा। और आज सारी सरकारी एजेंसियां बेच दी, 25 एयरपोर्ट बेच दिए, 400 रेलवे स्टेशन बेच दिए,
कोई भी सरकारी संस्था आज नहीं छोड़ी है। आज वो मेरा बेटा कहता है जिस रेलवे स्टेशन से मैं आता था वो भी बेच दिया। मैं कहा आज पता चला 2014 में तो तू फैन था, आज मेरे को कह रहा है के पापा आम आदमी पार्टी ही देश को बदल सकती है और आम आदमी पार्टी ही इस बीजेपी का विकल्प बन सकता है। कांग्रेस का तो घर में ही नाश हुआ है, क्यों छोड़ना पड़ा? घर में ही रोज जूत बाजे, 11 MLA में तो 8 बैच गए। राहुल गांधी बाहर जोड़ो यात्रा करा, अब कांग्रेस ने जोड़ लेने पहला। कांग्रेस के युवा नेता जान लग रहे, उसके 31 MLA हरियाणा में जनता के साथ भी धोखा किया उन लोगों ने। मैं कहता हूं जनता के भी कसूरवार है। 31 MLA अपना MP नहीं बना पाए, 10 सीट वाली जेजेपी और 8 निर्दलीय 18 ने MLA बनाने का, MP बनाने का काम किया। यानी कि जिस पे अपना परिवार ही नहीं संभल रहा है वो देश को क्या संभालेगा? ये नौजवानों आपने सोचना। एक ही विकल्प है आज देश के सामने, ओनली वन, केवल एक विकल्प है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जो इस देश को आगे बढ़ा सकता है और मोदी को हरा सकता है, क्योंकि उनका विजय रथ अगर किसी ने रोकने का काम किया था तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया था। वो व्यक्ति है, उसने कहा कि मैंने ठान लिया है, चाहे मुझे कितनी CBI ED कितना छापा मरवाओ, मुझे परवाह नहीं है। तो ऐसे दोगलेपन के व्यक्ति को हमने छोड़ देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा का क्या हाल है? हरियाणा में कितने स्कूल बंद कर दिए और बोल रहे हैं कि बंद नहीं करे, मर्ज कर दिए। और मर्ज करने में बंद में मुझे खट्टर साहब ये बताइए क्या फर्क है? किस खट्टर साहब को यही नहीं पता कि टीचर और अध्यापक में कोई फर्क नहीं होता? उसने कहा हमारे स्कूलों में टीचर ज्यादा है, अध्यापक कम है, इसलिए स्कूल बंद कर दिए। कुछ नहीं पता, बैकडोर से पता नहीं कहां से आके हमारे सिर पे बैठा दिया। तो दोस्तों, मैं बात बीजेपी की कर रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी के आम घर के बच्चे को विधानसभा और लोकसभा जाने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कानून लोकसभा और विधानसभा में बनते हैं, इसलिए आम आदमी का बेटा लोकसभा और विधानसभा जाए। क्योंकि जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे तो पूंजीपतियों के लिए, अंबानी के लिए कानून बन जाएंगे, अंडानी के लिए। और अंडानी के साइलो कृषि के 3 कानून से पहले बन गए थे, ये बात सोचने की है। जो 3 काले कानून आए, ये मेरे सामने बारू राम जी बैठे हैं। 1.25 साल किसको कहते हैं? गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, तूफान, ये टूट गए। परंतु इन लोगों ने किसानों का, मैं किसान का बेटा हूं और मैं इस किसान कौम का सदैव आभारी रहूंगा कि आने वाली नस्लें आपका आभार व्यक्त करेगी, आपकी जय बोलेगी कि अगर हम आपने बच गया तो आप खिंडका वालों ने हमें बचा लिया, नहीं तो मोदी ने तो पक्का काम कर दिया था। इसलिए कानून कहाँ बनते हैं? विधानसभा और लोकसभा। हमें वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो एक अच्छा अध्यापक हूँ, मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा अध्यापक हूँ, 25 साल से सेवा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मुझे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी जो है PhD कर रही है, मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया की 87 रैंक की नेट की छात्रा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, मुझे किसी की सिफारिश नहीं है अपने बच्चों को नौकरी लगवाने के लिए। अगर मैं आज आ रहा हूँ, मैं इस दर्द में आ रहा हूं कि विधानसभा और लोकसभा में जाति और धर्म के आधार पर कैसे कैसे लोगों को भेज रहे हैं, जो केवल साइन करते हैं। कुछ लोग बैठकर वहां कानून बनाते हैं पूंजीपतियों के साथ, बाकी राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के MLA केवल साइन करने का काम करें। कई दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पर काफी बहुत प्रचलित हुई। वो वीडियो राजस्थान की थी। किसी ने एक MLA से पूछा कि आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? उसने कहा मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं। बोला साइन रे, बोला सारे ने बोले तू करे थे, मैंने कर दिए ना, तू भी कर दे। अरे जब तक ऐसे अनपढ़ विधायक, कम पढ़े लिखे विधायक विधानसभा भेजोगे, लोकसभा भेजोगे तो इस देश का उद्धार नहीं होने वाला। तो आपने जो पढ़े लिखे युवा है, जो GDP की फुल फॉर्म को समझते हैं, घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्शन को समझते हैं कि हमें देश के लिए क्या करना है, हमारा प्रोडक्शन, हमारा घरेलू उत्पादन कितना होना चाहिए जब देश का विकास होगा, उन युवा नेताओं को आपने विधानसभा भेजने का काम करना होगा, अदरवाइज ये देश नहीं चलेगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि धर्म की, जात की इस राजनीति को छोड़ दीजिए। मेरे को कई दिन पहले का हैरानी होगी, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं।
कि मेरे पास 2 बच्चे लेके आया कोई हॉस्टल में, उसने मुझसे पूछा कि आपकी क्या जात है। मैंने कहा क्या बात, जात पूछ के बच्चे को हॉस्टल में करेंगे? नहीं वैसे ही। मैंने कहा मैं एक शिक्षक हूं और मेरी कोई जात नहीं है, मैं एक अध्यापक हूं, मेरे सारे बच्चे मेरे हैं, 36 जात के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, लाड करता हूं, प्यार करता हूं, इसीलिए एक शिक्षक से कभी उसकी जाति मत पूछना। थोड़ा सा मैंने भी कभी कभी देख लेता हूं, बाहर से आवाज आई कि 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठकर खाइए। 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठकर खाइए। मेरी घरवाली ने कहा कि 100 रुपये दे दो, जिंदगी का काम मिल गया, 10 सोए तो लाकर सारी जिंदगी बैठ कर खावांगे। मैंने कहा मोती जी भरगाऊंगा कोई बकावे है। बाहर देखा निकल के तो एक चटाई वाला चटाई लिए खड़ा कि जो 100 रुपए की चटाई है जी, सारा परिवार बैठ के खाए। इनके 2 अर्थ है मोदी जी के हर बात के। अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे? हमें पूछना चाहिए था कि आपके या जनता के। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा। हमने पूछना चाहिए था कि हवाई चप्पल बनाने वाला या पहनने वाला। उनके हर बात के 2 अर्थ हैं। पहनने वाला तो सड़क पे है, जिन्होंने बनाई वो हवाई जहाज की यात्रा करे। साथियों, काला धन, एक 1.5 आंख वाला बाबा पूरा मीडिया पे छा गया, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। और जब उनकी सरकार आई तो किसी ने पूछा कि बाबा जी काला धन ला रहे थे, उन्होंने बोला कौन नहीं लाते, मेरा पुंजड़ फाड़ ले। ये स्टेटमेंट है इतने बड़े व्यक्ति की, ये देश के लिए धोखा कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों से हमें बचना होगा। सबका साथ, सबका विकास लेकर आए थे। मैं कहता हूं सबका साथ तो लिया पर सबका नाश कर दिया। विकास नहीं किया तो ऐसे लोगों से बचना है। अगर आपने बीजेपी से बचना है तो आपके सामने एक विकल्प है, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और मैं थोड़ा सा अब हरियाणा पे आ जाता हूं। हरियाणा के अंदर क्या चला हुआ है? परिवारवाद, चौटाला परिवार, हुड्डा परिवार, भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार। और इसका उदाहरण आप आदमपुर 3 नवंबर को चुनाव है, देख सकते हैं कि भजनलाल ने मेहनत की, वो योग्य था, देश प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, हमें एक्सेप्ट है, हम स्वीकार करते हैं। परंतु उसके बेटे में क्या काबिलियत थी? कोई काबिलियत नहीं थी। एक ही गुण था कि वो भजनलाल का बेटा था। मेरे पिताजी एक आम किसान हैं, एक आम किसान थे, छोटे से किसान थे। तो वजीर डांडा को विधानसभा जाने का सपना देखने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी माताजी कोई बड़े नेता नहीं है। पर इस देश के युवाओं ने ठानी है कि हम इस परिवारवाद के खिलाफ जंग लड़ेंगे। चौधरी देवीलाल, मैं आज भी नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, इतनी महान हस्ती को मैं मानता हूं। मैंने फोटो लगा रखी है चौधरी देवीलाल की। बहुत बड़े बड़े अच्छे समाज के लिए काम किए, बुढ़ापा पेंशन की इन बुजुर्गों का सम्मान किया। मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं। पर तुम मुझे बता दीजिए ओम प्रकाश चौटाला में कौन सा गुण था? एक ही गुण था कि वो चौधरी देवीलाल का बेटा था। मुझे बता दीजिए आबे और चौटाला में कौन सा गुण है? एक ही गुण है, चौधरी देवीलाल के पोते हैं। मुझे बता दीजिए दिग्विजय और दुष्यंत में क्या गुण है? एक ही गुण है कि चौधरी देवीलाल के प्रपोत्र है, उसके पे खा रहे। तो इनको बदलना होगा, परिवारवाद को, योग्य को लाना होगा, अयोग्य को भगाना होगा। आदमपुर में भी मैं कहता हूं जनता ने क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक प्रश्न पूछना चाहिए कि भव्य बिश्नोई क्यों? वाई? क्या हम पैदा नहीं हुए? क्या हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है? क्या हम हरियाणवी या हिंदुस्तानी नहीं है? तो उस परिवार को ही क्यों? तो अगर योग्य है तो आगे आए, अगर अयोग्य है तो जनता को उसको बाहर कर देना चाहिए। माता और बहनों, मैं थोड़ा सा और बोलूंगा। पानी दे दे मेरी सरना एक बार, संजय संजय पानी दे सरना। मैं अब अपील करूंगा आपसे कि 2014 में एक नेहरू भी आया, उस पर हमने विश्वास किया
सौंपी। 2019 में जनता ने कहा एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दिया। पर मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देकर देंगे। एक मौका, दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे, अच्छे काम नहीं किए तो एक मौका कितनों को दिया है? कम से कम 75 साल स्वतंत्रता के पूरे कर चुके हैं। 75 साल में लगभग 55 साल कांग्रेस और 20-60 काट रही है। तो एक अवसर, अगर अच्छे काम नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी वाले फिर बदल जाएंगे। इनकी भी क्या दिक्कत, वोट तो हमारे हथियार में, हाथ में। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक मौका आम आदमी को देके देखो, आम आदमी के बेटे को देके देखो। अगर ये अच्छा काम नहीं करे कान पकड़ लेना, क्योंकि आपके बीच का है। और फिर भी ना करे, लात मार के राजनीति से बाहर कर देना कि हम वोट नहीं देंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आज आप मन में ठानेंगे कि एक मौका जरूर देंगे, आम आदमी पार्टी को एक अवसर जरूर देंगे। हाथ उठाकर अभिनंदन करें कि कौन चाहता है एक मौका आम आदमी को मिलना चाहिए, आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। ये युवा एक मौका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे झेला। सुना तो क्या हुआ, मैं बहुत चीखता हूँ, मुझे तो झेलना ही पड़ता है। डॉक्टर बलजोर जी बैठे के बहुत, सुशील गुप्ता जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना लाड प्यार दिया, मेरे बेटे के समान। कुलबीर धनोता केडी का मैं बहुत आभारी हूँ। और जिला अध्यक्ष हमारे लाभ सिंह जी, पवन फौजी जी, मैडम जी परसों देख रेख करके गई सर, पहले देख के गई, टाइट लगा ठगनी उसी ढंडा माँ जी लग रहे 3 दिन से। तो एक बार मेरे साथ आपने बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।